वेलकम टू प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। हमने पहले देखा था कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, ठीक है, जैसे एक दो स्टिक्स लेकर अगर आप उसमें रबर बैंड को, ठीक है, अच्छे से स्ट्रेच करके बांध दोगे और फिर उसको प्लग करोगे तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऐसे 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 जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन ही क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इतना हम पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं कि साउंड क्या है, एक एनर्जी है और वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस कैसे होती है और ह्यूमंस में वो प्रोड्यूस कैसे होती है, ये भी हम क्या देख चुके हैं। अब हम देखेंगे वो जो है, अब हमें पता है कि जो साउंड है वो उसे एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, एक ज़रिया चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो इंसान खड़े हैं, इनको बात करनी है, ये यहाँ से बोलेगा। ठीक है, इसकी जो साउंड है वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ तक चल के कैसे आएगी। चल के आने के लिए इसको चाहिए मीडियम चाहिए, साउंड एनर्जी को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और मीडियम वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो एयर यानी कि गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए समझने के लिए अभी हम मीडियम कौन सा लेंगे, एयर। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही मीडियम है अभी, वो है एयर। ठीक है, तो अभी साउंड एनर्जी ट्रैवल किसके ज़रिए करेगी, एयर के ज़रिए करेगी। किसके ज़रिए करेगी, एयर के ज़रिए। एयर में हमें पता है, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारी गैसेस के। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों ही मैटर की फॉर्म्स हैं जो कि पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, तो एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, हर जगह। अब ये ट्रैवल कैसे करेगी, पार्टिकल्स के ज़रिए। अब हम वो देखेंगे। एज वी नो, साउंड कैन पास थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो साउंड है वो पास हो जाती है सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से भी। ठीक है, सॉलिड से पास हो जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम एक रूम के अंदर बैठ के किसी दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, दूसरे रूम तक आवाज़ चली जाती है। ठीक है, तो वॉल जो है वो सॉलिड होती है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो सॉलिड्स है उससे भी जो साउंड है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ट्रेवल कर जाती है, लिक्विड से भी करती है और एयर यानी कि गैसेस से भी करती है। अब वो कैसे करती है वो हम देखेंगे। ठीक है, व्हेन साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब जब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जैसे ही इस इंसान ने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस की, कुछ बोला मुंह से, तो सबसे आगे कुछ एयर के पार्टिकल्स होंगे जो सबसे पहले इस एनर्जी को फेस करेंगे। ठीक है, जिन तक साउंड एनर्जी सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, यानी कि जो साउंड एनर्जी के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पास में हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स को हमने बोला है फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उन्हीं पार्टिकल्स को हमने फर्स्ट सेट माना है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हैं, ये फर्स्ट सेट है। फर्स्ट क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहले साउंड एनर्जी को क्या करेंगे, फेस करेंगे। सबसे पहले साउंड एनर्जी इन तक ही पहुंचेगी। ठीक है, अब जैसे ही साउंड एनर्जी सबसे पहले इनसे टकराएगी, आके इन तक पहुंचेगी, पहले जो पार्टिकल्स हैं एयर के, ठीक है, उन तक जब ये पहुंचेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़ोर से आगे जाके जो दूसरा सेट है पार्टिकल्स का, ठीक है, जो पीछे खड़े हैं, बाद वाले हैं, उनसे जाके टकराएगी। ठीक है, ज़ोर से जाके ये पार्टिकल्स उन दूसरे पार्टिकल्स से टकराएंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये है स्पीकर। ठीक है, यहाँ से अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है
और ये जो पार्टिकल्स हैं, इसकी आइज़ नहीं है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये अभी नॉर्मली अपनी जगह पे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से साउंड एनर्जी आई, स्पीकर से आवाज़ निकली, तो ये जो पहला सेट था पार्टिकल का, ठीक है, पहला पार्टिकल था जिसने ये एनर्जी सबसे पहले फेस की, ये जाके टकराया दूसरे वाले से, ठीक है, दूसरे वाले से टकराया ज़ोर से, क्योंकि यहाँ से एनर्जी आई, साउंड एनर्जी आई, ठीक है। अब जो बाकी वाले थे तब तक वैसे ही थे, फिर जब ये टकराया तो इसने क्या किया, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। फिर ये जो सेकंड वाला है ये ज़ोर से जाके टकराया थर्ड वाले से, ठीक है, किससे टकराया, थर्ड वाले से, और इसने जो एनर्जी इससे ली थी वो इसको ट्रांसफ़र कर दी थर्ड वाले को, ठीक है। अब फोर्थ केस में क्या हो रहा है, जो थर्ड वाला था उसको एनर्जी आई, उसके अंदर एनर्जी आई, साउंड एनर्जी, अब वो भी ज़ोर से जाके टकराया फोर्थ वाले से, कोलाइड होया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी जो उसको सेकंड वाले से मिली थी वो इसने फोर्थ वाले को ट्रांसफ़र कर दी। तो आपने देखा कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में ट्रांसफ़र हुई, सेकंड वाले से थर्ड में ट्रांसफ़र हुई, और थर्ड वाले से फोर्थ में ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो ये कब हुई ट्रांसफ़र, जब इन्होंने कोलाइड किया, जब ये एक दूसरे से टकराए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एयर में पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, जब पहला वाला इससे टकराया तो वो वापस अपनी जगह में आया, ठीक है, यानी कि इसने एक मूवमेंट परफॉर्म किया, कौन सा, आगे जाके फिर पीछे आके फिर अपनी जगह में आ गया, आगे गया फिर पीछे आया फिर अपनी जगह में आया। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। जब कोई चीज़ ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करती है, ठीक है, रैपिडली आगे पीछे फिर अपनी जगह में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। When sound energy is produced, जो the first set of particles collide with second set of particles, ठीक है। तो जो पहला सेट है पार्टिकल्स का वो क्या करेगा, सेकंड सेट ऑफ पार्टिकल्स से कोलाइड करेगा, ज़ोर से जाके टकराएगा, ठीक है, फिर वापस अपनी जगह में, फिर पीछे जाके थोड़ा सा पीछे जाके फिर वापस अपनी जगह में आएगा, वाइब्रेट करेगा, आगे फिर पीछे फिर अपनी जगह में, धक्का लगा पीछे से, ठीक है, साउंड एनर्जी आई तो धक्का लगा, फिर आगे गए, आगे वाले से टकराए, फिर वापस पीछे आ गए अपनी जगह में, ठीक है। तो ये मूवमेंट थी पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट थी इसकी वजह से क्या हो रहा था, साउंड एनर्जी आगे आगे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर साउंड एनर्जी टू द नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या होता है, साउंड एनर्जी पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल टकराए, यहाँ पार्टिकल टकराए, फिर टकराए, फिर टकराए टकराए और साउंड एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। आफ्टर कोलिजन दे ऑल्सो गेट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, कोलिजन के बाद वो थोड़ा सा वापस पीछे जाके फिर अपनी जगह में आ जाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस में वापस आ जाते हैं। एंड दिस लीड्स टू द टू एंड फ्रो मोशन विच इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। और इसी टू एंड फ्रो मोशन, ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल्स का, इसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स एक्चुअली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाइल ट्रांसफरिंग एनर्जी, जब ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एनर्जी को फ्रॉम वन सेट टू अनदर, ठीक है, एक जो पहले पार्टिकल हैं, पहले सेट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को जब टकरा के एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, सम एनर्जी ऑल्सो गेट यूज्ड और लूज, ठीक है। अब उनके अंदर साउंड एनर्जी आई, उनके पास मिली, ठीक है। अब जब वो आगे गए, फिर टकराए, वाइब्रेट किए, तो कुछ एनर्जी जो है लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, यूज़ हो जाती है,
ड्यू टू विच एट लॉन्ग डिस्टेंस वी डोंट हियर क्लियरली, जिसकी वजह से आगे पहुँचते पहुँचते वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। पर्सन स्टैंडिंग नियर टू द स्पीकर गेट मोर साउंड एनर्जी। अब जो स्पीकर के पास में है उस तक तो वो इजीली पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच आधी पहुंच रही है और बीच में लूज़ भी होती जा रही है, यूज़ भी होती जा रही है, वही एनर्जी यूज़ भी होती जा रही है वाइब्रेशन में, ठीक है। देयरफॉर गेट्स द साउंड विद मोर क्लियरली, ठीक है, तो वो जो पास में खड़ा इंसान होता है उस तक साउंड इजीली पहुंच पा रही होती है, ठीक है, और उसको क्लियरली सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। वाइल पर्सन स्टैंडिंग अवे, जो पर्सन दूर खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से, गेट्स लेस साउंड एनर्जी, उस तक कम साउंड एनर्जी पहुंच पाती है, ठीक है, एंड हेंस साउंड क्लैरिटी डिक्रीजेस, और उसको क्लियरली समझ ही नहीं आता कि किसने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि साउंड वहाँ तक पहुँचने तक आधी लूज़ हो गई, पार्टिकल्स ने यूज़ कर ली वाइब्रेशन में, ठीक है, वो जब आगे गए थोड़ी ट्रांसफ़र करी एनर्जी और थोड़ी लूज़ कर दी, ठीक है। हेंस साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और सबसे बड़ा मीडियम है पार्टिकल्स, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, और एयर के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये बेस्ट डायग्राम था, जैसे ये पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे एक टकराया, फिर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई फिर दूसरे से, ठीक है। तो ये था प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है।